जितने योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के प्रति हैं उतने ही मुसलमानों का भी होना चाहिए, उतना ही सिख का भी होना चाहिए, उतना ही दलितों का भी होना चाहिए। शपथ ग्रहण करने के बाद कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता, किसी पार्टी का नेता नहीं रह जाता, वो प्रत्येक व्यक्ति का मुख्यमंत्री, प्रत्येक व्यक्ति का प्रधानमंत्री हो जाता है। लेकिन अगर आज वो हिंदुत्व के लिए या हिंदुओं के लिए ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं का त्यौहार मनाया जा रहा है और हिंदुओं के त्यौहार में 1-1 लाख रुपया सरकार अनुदान देगी और सरकार चौकी लगवाएगी, तो भाई आने वाले समय में मुस्लिमों का भी त्यौहार आ रहा है, तब क्या राज्य सरकार मुसलमानों को भी 1-1 लाख रुपया का अनुदान देगी? इतनी जिम्मेदारी पद पर यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको इस बात को पर्टिकुलर स्पष्ट खोलना चाहिए कि या तो हम यह आदेश इन क्षेत्रों के लिए दे रहे हैं जहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ सोच रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है, तब इनको डिसाइड करके इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए दलित हिंदू नहीं है। अगर हिंदुओं का कोई अस्तित्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों से है। गजेंद्र जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से योगी सरकार का फरमान आया है कि अब मंदिरों में चौकी लगाकर, माता की चौकी लगाकर रामायण का पाठ कराया जाएगा और नवरात्रों में उस खर्चे पर, सरकारी खर्चे पर वहां पर पूरी व्यवस्था लागू की जाएगी, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मेरी जानकारी है, राज्य का निर्माण जनता के द्वारा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। प्राचीन काल से अब तक यही देखा गया है। संविधान में भी मूल जो भावना है, संविधान की मूल भावना भी यही दर्शाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। राज्य किसी एक प्रत्येक विशेष के लिए या प्रत्येक जाति के लिए कोई राज्य का ऐसा कार्य करना ठीक नहीं है। अगर योगी जी द्वारा इस तरह का कोई ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, तब कल मुस्लिम समाज के भी कोई कार्यक्रम होंगे, दलित समाज के भी कार्यक्रम होंगे, अल्पसंख्यकों में, दलितों में, इनके भी सामाजिक, इनके भी महापुरुषों के कार्यक्रम होंगे, तब क्या राज्य सरकार के पास जो है शिक्षा, सुरक्षा, ऐसी बेरोजगारी, ऐसी समस्याएं, जैसे कि देश में इतनी हालत जो अभी स्थिति चल रही है, खास तौर पे इतने लोग अव्यवस्थित हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इन सब चीज़ों पे जबकि आर्थिक बोझ राज्य पे पड़ रहा है, रोजगार लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में एक और नया बर्डन डालना, जबकि क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ऐसे क्राइम को बढ़ने में अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो डीएम, एसएसपी, अगर इनको ये निर्देश दिया जाएगा कि ये धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, तब मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से मांग की जा रही थी लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो उसमें लगता नहीं आपको कि योगी जी ने एक कदम बढ़ा दिया है और एक पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के पैटर्न को लागू कर दिया है प्रदेश में गैर संवैधानिक तरीके से? जब संविधान लागू किया गया था, तब संविधान लागू होते समय भी ये जितने बुद्धिजीवी वर्ग जो संविधान सभा में रहे, जितने भी लोग समस्त राज्यों में छोटे छोटे राज्य एकत्र करके जब ये प्रस्तावना आई थी, तो पहले भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई थी। उस पर वोटिंग किया गया, अपने तर्क वितर्क रखे गए। 90% लोग इस बात से सहमत हुए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र हो, मुस्लिम राष्ट्र हो या किसी भी धर्म की, प्रत्येक धर्म का ये अपना वो होता है कि वो अपने धर्म को सर्वोच्च बताने का प्रयास करता है कि मेरा धर्म सर्वोच्च है। मुस्लिमों का कहना होगा मुस्लिम धर्म सर्वोच्च है, हिंदुओं का कहना होगा हिंदू धर्म सर्वोच्च है, कोई अन्य व्यक्ति होगा वो अपने धर्म को बताएगा, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो। अगर किसी एक राज्य को या किसी एक देश को पर्टिकुलर किसी एक उसके धर्म के हिसाब से अगर बनाया जाएगा, तो क्या दूसरे राज्य में दूसरे लोगों का रहना दुर्भर हो जाएगा? तब इस हिसाब से तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक रहना चाहिए। सरकार के ऐसे अगर कोई सरकार द्वारा कहा जा रहे हैं, बिल्कुल ये निराधार है और कहने भी नहीं चाहिए किसी को। योगी सरकार मंचों से अपने वक्तव्य में लगातार कहते हैं कि यूपी में राम राज स्थापित कर दिया है, तो आपको लगता है कि जब रामराज है तो रामराज में तो ये सब चीजें होंगी और इस तरह का जो नहीं है? राज्य सरकार में अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता अगर ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। कोई राम राज्य नहीं स्थापित हुआ है। ये तो सिर्फ राम को बदनाम करने की एक बात है कि राम राज्य में ऐसे अपराध नहीं होते थे, राम राज्य में ऐसे बलात्कार नहीं होते थे, राम राज्य में लोग ऐसे अशिक्षित या ऐसे जो आज लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो नहीं होता था। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से राम तो एक वो राम है, राम ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया था। और यहाँ आज एक हर नेता लूट मचाने में लगा हुआ है, जनता आज बेहाल है।
जनता को समस्या हो रही है, ये सिर्फ काल्पनिक या कहने से नहीं चलता है। लोगों को शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों को, वो दी जानी चाहिए, तब राम राज आएगा। लोगों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, रोजगार दिया जाना चाहिए, सुरक्षा दी जानी चाहिए, तब राम राज आएगा। ऐसे राम राज आना नहीं होगा, इसे राम राज नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अगर नवरात्रों में रामायण का पाठ और माता की चौकी स्थापित कर ही रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? क्या है मतलब, अगर इस तरह से लोगों की आस्था से अगर जुड़ना चाहते हैं अधिकारी, तो क्या दिक्कत है? जब से सरकार का गठन हुआ है, कोई भी नेता पर्टिकुलर किसी भी पार्टी का नेता विशेष तब तक रहता है जब तक वो किसी पद की जो है शपथ ग्रहण ना कर ले। शपथ ग्रहण करने के बाद कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता, किसी पार्टी का नेता नहीं रह जाता, वो प्रत्येक व्यक्ति का मुख्यमंत्री, प्रत्येक व्यक्ति का प्रधानमंत्री हो जाता है। जितने योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, उतने ही मुसलमानों का भी होना चाहिए, उतना ही सिख का भी होना चाहिए, उतना ही दलितों का भी होना चाहिए। लेकिन अगर आज वो हिंदुत्व के लिए या हिंदुओं के लिए ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं का त्यौहार मनाया जा रहा है और हिंदुओं के त्यौहार में 1-1 लाख रुपया सरकार अनुदान देगी और सरकार चौकी लगवाएगी, तो भाई आने वाले समय में मुस्लिमों का भी त्यौहार आ रहा है, तब क्या राज्य सरकार मुसलमानों को भी 1-1 लाख रुपया का अनुदान देगी? आने वाले समय में दलितों का भी एक जो है पर्व आ रहा है, क्या सरकार दलितों को भी 1-1 लाख रुपया का अनुदान देगी? अगर नहीं दे सकती है तो किसी एक जाति या किसी एक धर्म विशेष को दिया जाना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। मुस्लिम हिंदू कहाँ है, दलित हिंदू कहाँ है? ये गलत है, धारणा बिल्कुल सोच गलत है। ये ऐसी चीज, अगर इस प्रकार ये सोच रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है, तब इनको डिसाइड करके इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए दलित हिंदू नहीं है। अगर हिंदुओं का कोई अस्तित्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ दलित और पिछड़ों से है, अपने आप से नहीं है। दलित तो चुनाव में भी दलित रहते हैं, वो कौन से हिंदू वोट होता है? अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार की गलती है। दलित और पिछड़ों से ही देश बचा हुआ है। ये तो जब देश में ये मांग पहले भी बाबा साहब के द्वारा की गई थी। बाबा साहब ने पहले भी कहा था कि दलित स्थान बना दिया जाए, हमको पृथक मतदान का अधिकार दिया जाए। उस समय भी गांधी जी का ये तर्क था, गांधी जी द्वारा कहा गया कि भाई अगर दलित अलग हो जाएंगे, अगर दलित और पिछड़े, शूद्र अर्थात जो बड़ी जातियां, 3 जातियां ये हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इनको छोड़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। अगर शूद्र अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे, तो फिर बड़ी छोटी सी संख्या में यहाँ स्वर्ण जाति के लोग रह जाएंगे। जाहिर है कि जनसंख्या ये अपने आप में हिंदू, अपने आप में अल्पसंख्यक यहाँ हो जाएंगे। तो दलित और पिछड़ों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर दलित और पिछड़ों को ये अलग मान रहे हैं, तब इन नेताओं की बिल्कुल गलती है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। तो क्या आपको लगता है कि जो जहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन जगहों को शायद इस तरह का अनुदान देने की बात कही हो, उन लोगों को चिन्हित किए, वो शायद ऐसी बस्तियां हो जो दलितों के बीच की ही, जहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहाँ इस तरह का कार्यक्रम कराया जाए, ऐसा आदेश शायद दिया हो? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, उनका कहा हुआ मौखिक आदेश लागू हो जाता है। कहीं व्यवस्था है नहीं है, इस बात से कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी को वो एक्सेप्ट हो जाता है, सिर्फ मौखिक आदेश। इतनी जिम्मेदारी पद पर यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको इस बात को पर्टिकुलर स्पष्ट खोलना चाहिए कि या तो हम यह आदेश इन क्षेत्रों के लिए दे रहे हैं जहाँ यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए दिया जा रहा है, और अगर ऐसा आदेश में कुछ नहीं खोला गया है तो वो गलत किया गया है। उसको सभी लोग मानेंगे। और जिन लोगों को लाइन ऑर्डर देखना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की ड्यूटी है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, अगर वो इसको छोड़कर, ये तो धार्मिक पर्व है, ये तो व्यक्ति, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो धार्मिक पर्व नहीं मनाता है, प्रत्येक व्यक्ति मनाता है। इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी की कोई आवश्यकता नहीं है कि शासन प्रशासन धार्मिक कार्यक्रम कराए, इसमें कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता कि हो। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।